अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल और पिछले दिनों में हम नून साकिन और तनवीन के क़वायद पढ़ रहे थे। नून साकिन और तनवीन के 4 क़वायद थे: इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। उन सब की तफसील बार बार बताई गई है। अब आगे हमारे पास है मीम साकिन के क़वायद, यानी कि मीम पे साकिन हो उसके बाद हरूफ आए तो क्या कायदे होंगे, कैसे पढ़ा जाएगा। तो बताया जा रहा है कि मीम साकिन के 3 कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1, इदगाम में शफ़वी। वहाँ पे लफ्ज़ सिर्फ इदगाम था या इक़लाब था या इजहार था, यहाँ पे साथ में लफ्ज़ शफ़वी लग रहा है मीम साकिन के क़वायद में। इदगाम में शफ़वी। नंबर 2, इख्फ़ाए शफ़वी। नंबर 3, इजहार शफ़वी। इदगाम शफ़वी कैसे होगा? मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, यानी कि मीम साकिन है, उसके बाद लफ्ज़ जो आ रहा है उसके पे पहला हरफ मीम है, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम साकिन को दूसरे मीम में मिला के पढ़ेंगे, उसे कहेंगे इदगाम शफ़वी और उस पर गुन्ना करेंगे। पहले मीम साकिन होगा, फिर ज़बर ज़ेर पेश वाला कोई भी मीम होगा तो उस पर शद होगी, तो उनको आपस में मिला के गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इदगाम शफ़वी। नंबर 2 पे है इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ाए शफ़वी क्या है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए। मीम साकिन के बाद बा आ जाए। नून साकिन में था, नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इक़लाब होगा, लेकिन मीम साकिन के क़वायद में मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फ़ा होगा, यानी कि मीम की आवाज़ को बा में मुदगम करके छुपा के पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम साकिन की आवाज़ को बा में छुपा के पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, वो होगा इख्फ़ाए शफ़वी। तीसरा कायदा इज़हार शफ़वी है। वो है कि जो अगर मीम और बा के अलावा मीम साकिन के बाद और कोई भी हरफ आ जाए तो मीम साकिन के बाद उस हरफ को वाज़े करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। इसे कहेंगे इज़हार शफ़वी। इदगाम शफ़वी मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो होगा। इख्फ़ाए शफ़वी मीम साकिन के बाद आ जाए तो होगा, दोनों में गुन्ना होगा। इज़हार शफ़वी मीम साकिन के बाद कोई भी और हरफ आ जाए मीम और बा के अलावा तो मीम को भी वाज़े करके पढ़ेंगे, अगले लफ्ज़ को भी, और गुन्ना भी नहीं करेंगे। इसे कहेंगे इज़हार शफ़वी। अब सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा नून ज़बर अन, तामीम पेश तुम, अन तुम। मीम गा पेश मुल, अन तुम मुल। लाम ज़ेरली, अन तुम मुगली। मीम वाव पेश मू, अन तुम मुगलिमू। नून ज़बर ना, अन तुम मुगलिमूना। इसमें बहुत से कायदे आ रहे हैं, इस लफ्ज़ में मैं अब आपको वजाहत करती हूँ। नून साकिन है, उसके बाद ता हरूफ है, इख्फ़ा में से आ रहा है तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। उसके बाद मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पे इदगाम में शफ़वी होगा। नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो इख्फ़ा होगा। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम में शफ़वी होगा। उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव को खींच के पढ़ेंगे। 3 कायदे मैंने आपको बता दिए इसमें कि वाव मद्दा है, और यहाँ पे हमारे पास इदगाम शफ़वी है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। तुम मुगलिमूना, तुम मुगलिमूना। इख्फ़ा में भी गुन्ना, इदगाम शफ़वी में भी गुन्ना। अब हम इस पर वक्फ़ करेंगे। तुम मुगलिमून, तुम मुगलिमून। उसके बाद है हमज़ा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, आलम। ता ज़बर ता, आलम ता। गा ज़बर गा, आलम तारा। यहाँ पे क्या था कायदा? इदगाम शफ़वी। अब है हमारे पास मीम साकिन के बाद ता, मीम और बा के अलावा अगर हरफ आ जाए मीम साकिन के बाद तो इज़हार शफ़वी होगा। यहाँ पे ता है, ना बा है, ना मीम है, यहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा। आलम
तारा, बिल्कुल भी गुन्ना नहीं करेंगे। इदगाम शफवी में मैंने आपको बताया था गुन्ना करना है, इजहार शफवी में गुन्ना नहीं करेंगे, वाज़े करके पढ़ेंगे। इदगाम का मानी होता है मिलाना, इजहार का वाज़े करना। आलम तागा, आलम तागा, इसमें रा पे ज़बर है, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। आलम तागा, अब हम इस पे वक्फ करेंगे। आलम तार, आलम तार, रा मोटा ही रहेगा। अब आ गया हमारे पास काफ नून पेश कुन, तामीम पेश तुम, कुन तुम, बा देर भी, कुन तुम भी, हा खड़ा देर ही, कुन तुम भी ही, कुन तुम भी ही। दो जगह पे इख्फा आ रहा है, नून साकिन का इख्फा, मीम साकिन का इख्फा, इख्फा शफवी। नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा होगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे भी इख्फा शफवी होगा, यहाँ पे भी गुन्ना होगा, यहाँ पे भी, दोनों पे गुन्ना होगा। कुन तुम भी ही, कुन तुम भी ही, अब इस पे वक्फ करेंगे। कुन तुम भी, नाक में आवाज़ दोनों जगह पे जाएगी। कुन तुम भी, हामीम पेश हम, फा या देर फी, हम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हम फी हा, हम फी हा। मीम साकिन के बाद बा या मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो इजहार शफवी, तो फ़ा ना बा है ना मीम है, फ़ा है तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा। उसके अलावा या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, दोनों को खींच के पढ़ेंगे। हम फीहा, वक्फ करने के लिए भी हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। हम फीहा, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, काफ मीम पेश कुम, वाला कुम, मीम अलिफ ज़बर मा, वाला कुम मा, काफ ज़बर का, वाला कुम मा का, सीन बा ज़बर सब, वाला कुम मा का सब, तामीम पेश तुम, वाला कुम मा का सब तुम, वाला कुम मा का सब तुम। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम में शफवी होगा। उसके बाद बा साकिन है, उस पर कलकला होगा। वाला कुम मा का सब तुम, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा इसे खींच के पढ़ना। वाला कुम मा का सब तुम, वक्फ की सूरत में भी हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि मीम हमारे पास पहले से साकिन मौजूद है। वाला कुम मा का सब तुम, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा मीम ज़बर अम, वल अम, रा पेश रू, वल अम रू, वल अम रू, मीम साकिन के बाद रा, इजहार शफवी, वल अम्रु। अब इसे हम वक्फ करेंगे। वल अम्र, यहाँ पे इन्होंने ज़बर लगाना भूल गए हैं, हम खुद लगा लेते हैं। वल अम्र, रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि पीछे हमज़ा जो है उस पर ज़बर आ रहा है। रा पे पेश पढ़ेंगे तब भी पूर करके पढ़ेंगे, हमज़ा के साथ पढ़ेंगे तब भी। वल अम्र, ता हमज़ा ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता ती, जब हमज़ा साकिन हो तो उस पर झटका लगाया जाता है। हामीम ज़ेर हिम, ता ती हिम, बा ज़ेर भी, ता ती हिम भी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ता ती हिम भी आ, या ज़बर या, ता ती हिम भी आ या, ता दो ज़ेर तिन, ता ती हिम भी आयतिन, तातीहिम भी आयतिन। मीम साकिन के बाद बा इख्फा शफवी होगा, हम अब खड़ा ज़बर है, इसे खींच के पढ़ेंगे। उसके अलावा पहले हमज़ा पे हमारे पास साकिन है, इसे झटका लगा के पढ़ेंगे। एंड व गोल ता का वक्फ है, इसको हम हा में बदल कर साकिन करेंगे। तातीहिम भी आया, तातीहिम भी आया, हमज़ा मीम ज़बर अम, वाद खड़ा ज़बर वा, अम वा,
अम वा, अम वा, दाद को मोटा करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद वाद है तो इजहार शफवी होगा। अम वा, इस पर वक्फ करेंगे तब भी ये अम वा ही पढ़ा जाएगा। आज का सबक हमारा यहीं तक था, इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे। आज हम नए क्वाइद शुरू कर रहे हैं मीम साकिन के। इसमें है इजहार शफवी, इख्फा शफवी और इदगाम शफवी। उनकी मैंने तशरीह आपके साथ कर दी है एक दफ़ा, इंशाल्लाह कल फिर करेंगे। सबक की मशक करें, अगर समझ आए तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह आप हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।